जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में सादर स्वागत है। आज का यह वीडियो विशेष रूप से मां दुर्गा के दिव्य कवच को समर्पित है। यह कवच केवल एक स्रोत नहीं है, बल्कि यह जीवन में शक्ति, सुरक्षा और आत्मविश्वास की देवी मां दुर्गा का आशीर्वाद है। मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है। उनकी शक्ति ने न केवल देवताओं को बल प्रदान किया, बल्कि यह पृथ्वी पर जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह कवच सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। हर व्यक्ति की अपनी आस्थाएं और अपने संकट होते हैं, लेकिन मां दुर्गा का यह कवच हमें विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई से पार करने के लिए मां की शक्ति हमारे साथ है। आइए दुर्गा कवच के महत्व को समझें। यह कवच हमसे कहता है कि जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं, तब मां दुर्गा का यह कवच हमें न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि हमें उस शक्ति का एहसास भी कराता है जो हम भीतर से पा सकते हैं। यह कवच हमें हर दिशा में मां की दिव्य रक्षा का आभास कराता है और यह भी बताता है कि मां दुर्गा केवल हमारी बाहरी सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि वो हमारे भीतर की नकारात्मकता, भय और कमजोरियों को भी समाप्त करती है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपने निष्ठा और विश्वास के साथ दुर्गा कवच का पाठ करता है, तो उसकी न केवल बाहरी दुनिया बदलती है, बल्कि उसका आंतरिक संसार भी सजीवित हो उठता है। जब हम मां दुर्गा के चरणों में समर्पण करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति का संचार होता है। यह कवच हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करता है। मां जयंती जो हमें हर युद्ध में विजय देती है, मां मंगला जो हमारे जीवन में सौम्यता और सौभाग्य लाती है, मां काली जो हर प्रकार के अंधकार को नष्ट करती है, और मां शिवा जो हमारे भीतर की शांति को जागृत करती है। अब इस दिव्य कवच को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और मां की शरण में जाते हैं। ध्यान रखें, मां दुर्गा का कवच एक ऐसी ढाल है जो हमें हर प्रकार के संकटों से बचाती है। यह हम सभी के जीवन में एक उज्जवल भविष्य का संचार करता है। जय माता दी। अथ श्री दिव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता अग्न्या सोक्त मात्रो बीजम् दिग्वंद देवता सतत्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तति पाठांगत्वे पाठे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुहितमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनि। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। इसका अर्थ है, प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। अर्थ है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, मां का सातवां रूप कालरात्रि का है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयाताः शरणं गताः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। नातेषां जायते किंची दशुभम रण संकटे ना पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। युद्ध समय में जो संकट पड़ने पर भी जिनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती और जो शोक, दुख और भय को प्राप्त नहीं होते, येस्तु भक्त्या स्मितानूनम तेषां विद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशय। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निसंदेह रक्षा करती हो।
प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, मां वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा मां लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाद्या नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार से आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदां शक्तिम हलम च मुसलायुधम कीटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंगमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थम देवानां च हिताय वे। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल केटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणाम भयवर्धनी प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेव। दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वायाव्याम निगमाहि। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदंबिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री इंद्रा शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उदीच्याम पातु कौमारी ईशान्याम शूल धारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षे दधस्ताद वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दश दिशो रक्षेच चामुंडा शव वाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पिष्ठतः। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली मां चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजीता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षे धूमा मूर्धनि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भवों की संरक्षण करे। भवों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोर द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शंकरी। नेत्रों के बीच शंखिनी, दोनों कानों के बीच द्वार वासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी देवी हमारी रक्षा करे। नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोस्ते च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायाम च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती मां रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ देश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे।
कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धर। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मां भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी देवी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकूबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेद बाहों में वज्रधारी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। हस्तयो दंडिनी रक्षे दंबिका चांगुलीश च नखाचूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। स्तनो रक्षेन महादेवी मन शोक विनाशनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी छाती की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। मां ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभोच कामिनी रक्षेद गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेद्रम गुदे महिष वाहिनी। कट्याम भगवती रक्षेद जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेद सर्व काम प्रदायिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंगी च पाद पिष्टे तु तेजसी पादांगुलीषु शीरक्षेद पादाधस्तलवासिनी। नारसिंगी दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। नखाम दंस्ता कराली च केशाम चैवोर्ध्व केशिनी रोमकूपेश कोबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंस्ता कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जा व सामांसा न्यस्ति मेदांशी पार्वती अंतराणी काल रात्रिश्च पित्तम च मुक्तेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसंधिषु। मां पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की मां कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायाम छत्वेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्वेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यान मुदानम च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा तथा नारायणी देवी रक्षा करे। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। मां महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और मां भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में मां महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली मां विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी हो और पापनाशिनी हो। पद्मे कमना गच्छेतु यदि चचे चचुपमात्मना कवचे नावितो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तथार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यम यम चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्य मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्।
यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। इदं तु दिव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम यः पठेत् प्रयतो नित्यम त्रिसन्ध्यं सद्भियान्वितः। देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेद् वर्ष शतं साग्रह मपमृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला। ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादे। नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचेरिधि संस्थिते मानो नतिर्भवेद्राज्ञस् तेजो विद्धि करम परम। मकरी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं रहता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, शास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान विद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचेरिधि संस्थिते मानो नतिर्भवेद्राज्ञस् तेजो विद्धि करम परम। यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्त सतिम चंडिम हित्वा तु कवचम पुरा। यावद भूमंडलम धत्ते शशैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संततिः पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ विद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौध आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानम यत् सुरेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लब्धे परमं रूपम शिवेन सह मोदते। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण रूपी शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति दिव्याः कवचम संपूर्ण। माँ दुर्गा का यह दिव्य कवच यहीं समाप्त होता है, लेकिन भक्तों, यह कवच समाप्त होने का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह कवच हमें केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। जब हम इसे सही आस्था और विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो हम माँ दुर्गा की कृपा का अनुभव करते हैं। यह हमें शरीर और मन की सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें आध्यात्मिक जागरण और नवजीवन का आभास कराता है। यह हमारे सभी भय और दुखों को नष्ट करके हमें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। यह हमें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचाकर हमें जीवन में सफलता और शांति का मार्ग दिखाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह कवच केवल तब पूर्ण रूप से प्रभावी होता है जब इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ा जाए। जो भक्त इसका नियमित पाठ करते हैं उन्हें न केवल माँ दुर्गा का संरक्षण प्राप्त होता है बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे हर नए आध्यात्मिक वीडियो को आसानी से देख सकें। अगर आपके पास कोई विचार या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट में करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अब एक बार सब मिलकर कहें, जय माता दी।
माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय और दिव्य ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।